मैं कैसा लग रहा हूँ भाभी सा? अरे वाह शिव, तुम तो एकदम प्यारे से छुटकू पंडित लग रहे हो। हाँ, पर तुम्हारे मौन व्रत का क्या हुआ? मौन व्रत? वो तो छोल संस्कार तक था भाभी सा। और इस छोटे पंडित की गुरु माँ आप ही तो बनने वाली हो। आज यज्ञ पवित्र संस्कार के बाद आप ही की गोद में तो बैठूंगा मैं। तो फिर तुम यज्ञोपवीत संस्कार से दूर रहोगे। अरे भाभी साहब, परेशान क्यों हो गए? अभी तक तो इतना खुश थे, डर गए कि अगर शिव का वजन ज्यादा हुआ तो। अरे सुखड़ू पंडित, तुम्हारे 5 किलो वजन से क्या डरना? हाँ, एक होने वाले जनेऊधारी पंडित का मजाक नहीं उड़ाते। देखो मेरा मुंडन हो गया, अब ऐसे लग रहा है जैसे सिर से कोई वजन उठ गया हो। आप छू के देखो, बहुत गदी गदी सी होती है। शिव, चलिए भाभी साहब, देर हो रही है। चलो शिव। चलिए ना, चलिए ना। शिव चलो। दादा साहब, मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा। पर दादा साहब, भाभी साहब अभी तक आई क्यों नहीं? यज्ञ पवित्र संस्कार शुरू होने वाला है ना? नहीं शिव, तुम्हारी भाभी सा इसमें शामिल नहीं हो रही है। कोई वजह? आज तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिसे निभाने के लिए तुम्हारा सारा ध्यान यहाँ होना चाहिए। बाकी सब छोड़ दो। पर दादा साहब, भाभी साहब मेरी गुरु माँ बनेंगी ना? और मुझे उनकी गोद में भी तो बैठना है। मैंने कहा ना शिव, ये इस समय यहाँ पर ध्यान दो। तुम अपने दादू साहब का कहना टालोगे? मासी सा, हवन में तो जोड़े से बैठते हैं ना। अगर भाभी सा इसमें हिस्सा नहीं लेंगी तो दादू सा के साथ कौन बैठेगा? मासी सा, जीजी की जगह इसे बैठा सकते हैं।
कोई बात नहीं बेटा, यहाँ सब परेशान है। वैसे भी यज्ञोपवीत हवन में जोड़े से बैठना जरूरी होता है। थारे को जो समझ में आया सो तूने किया, पर ये सब उचित नहीं है। जा इसे वापस रखा जा। 1 मिनट भी नहीं सर। था की सोच गलत को नहीं। अब थारी जेठानी सा की नजर में ना तो रिश्तों की अहमियत है और ना ही धर्म कर्म की समझ। उसने खुद अपनी तकदीर में न्योता दिया है कि उसकी जगह उसकी तस्वीर को यहाँ बिठाया जाए। माफ करना उन्हें, कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी करना पड़ेगा। जैसी भोलेनाथ की इच्छा। पायल बिन्नी सा, तस्वीर को यहाँ रखो। किसी प्रतिभा की स्थापना की तरह सर्वप्रथम जनेऊ की स्थापना होगी। अब 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लड़ाइयाँ भी कई तरह की होती है बेटा। सही समय पर सही चाल चलना जरूरी होता है। गौर से देख, आज यहाँ कनक की कमी किसी को भी महसूस नहीं हो रही। बस ऐसे ही कदम कदम पर तुझे सही चालें चलनी है और तेरे हर कदम के साथ तेरा पलड़ा इस घर में तुझे भारी करना है। जब तुम सच्चे मन से धर्म अनुसार पत्नी वाले ये 7 श्रेष्ठ चरित्र अपनाओगी, तभी सही अर्थ में तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा। करेशु दासी, दासी की तरह सेवा करना। अब से जब भी मैं तुम्हारा नाम पुकारूं, तो नाम खत्म होने से पहले तुम्हें मेरे सामने आना होगा और जो भी काम बताऊं वो बिना किसी सवाल के पूरा करना होगा। अगर तुम ये 4 चरित्र पूरी ईमानदारी से नहीं निभा पाई तो तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ेगा।
कोई आदमी अपनी पत्नी को इतना नीचे कैसे गिरा सकता है? तुम्हारे सामने सब मुझे बेइज्जत करते रहे, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते रहे, और तुम खड़े रहे चुपचाप। क्या धर्म की सारी शर्तें सिर्फ पत्नी के लिए बनी है? एक पति का कोई धर्म नहीं। खैर, हैरान भी नहीं हूं, क्योंकि तुमने कुछ नया नहीं किया है। यही सच्चाई है तुम्हारी, इस परिवार की। मैं चाहे जो कुछ कर जाऊं, कम ही होगा। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। अब से मैं इनके लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए लड़ूंगी। ना डरना, ना रोना, ना हिचकी। अब इन्हें भी पता चलेगा कि मैं बेटी हूं किसी की। दासी टेस्ट में फेल हो गई तो क्या हुआ? अब 5 और टेस्ट बाकी हैं, जिनमें से 4 पास करके मैं अपनी भाभू की दुकान हासिल करूंगी। उमा शंकर, पलड़ा तो मेरा ही भारी होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।